हेलो फ्रेंड्स, हमने थोड़े ट्रिवियल प्रॉब्लम्स देखे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर। थोड़े और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आपको अगर फिर से देखनी हो तो इधर है, पॉज कर सकते हैं। तो फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1। हमने 1 का क्यूब रूट निकालना सीख लिया। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि -1 के क्यूब रूट्स निकालो। तो हम एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स बढ़ सकते हैं कि हम बोलेंगे कि ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, क्यूब इज इक्वल टू -1, or I can write z cube plus 1 is equal to 0. Again I can use my algebra because क्या a cube plus b cube का factorization हमें पता है, which is z plus 1 and then z square minus z plus 1. एक रूट तो हमें यहाँ से मिल गया, saying that z is -1. इसको सॉल्व कर लेते हैं। z is minus b plus minus root square minus 4ac, right? So 4/2. तो ये मेरे पास क्या आया रूट, ओके, अंडर रूट -3 विच इज़ i√3 अपॉन 2। अब यहाँ पे जो 2 रूट्स आए 1 प्लस i√3/2, थोड़ा सा देखा सा लग रहा है बट नॉट एग्जैक्टली, राइट। हमने रिमेंबर हमने ओमेगा क्या बोला था, हमने ओमेगा बोला था इज -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर मेरा था -1 माइनस i√3/2। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, राइट। जस्ट दैट इसका जो एक रूट आ रहा है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। ओके, व्हाट इज नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर? 1 प्लस i√3/2 एंड व्हाट इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा? 1 माइनस i√3/2। तो यहाँ पे इसके जो 3 रूट्स आए, ओके, इफ़ यू वांट यू कैन अगेन राइट लाइक दिस, दैट दिस इज नथिंग बट फैक्टराइज फॉर्म में, दैट दिस इज z प्लस 1 z प्लस ओमेगा एंड z प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन है। ओके, सिंपल। ओके, और इनके रूट्स को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाना हो तो कहाँ पे हैं? दिस इज वन रूट इज हियर -1। वेयर आर द अदर 2 रूट्स? व्हाट आर द अदर 2 रूट्स? नेगेटिव ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो व्हाट इज दैट? ओके, एक आपका यहाँ पे आ गया, ओके, सेइंग दैट दिस इज 1 प्लस i√3/2, okay? और एक आपका यहाँ पे आ गया सेइंग दैट दिस इज 1 माइनस i√3/2। तो आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और -1 के क्यूब रूट्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये 3 रूट ऐसे आते हैं। आप फिर से de Moivre's थ्योरम लगा के आप इसके एंगल्स भी बता सकते हो। क्या लगता है ये एंगल क्या होना चाहिए इसका? 60 डिग्री, राइट। 2π/3। What are the roots of -1 1/3? They are -1 omega minus omega and minus omega square. तो इसी बेस पे हम कुछ भी क्यूब के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर अगेन आपको पता ही है a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप, कि आप बोलते हो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। बट हमें क्या चाहिए? हमें अब इसका भी फैक्टराइजेशन चाहिए, राइट। अगर अभी जैसे किया वैसे आप करना चाहो तो बेसिकली आपको क्या करना है, a क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, ऐसा है आपके पास। और a की वैल्यू अगर आपको चाहिए देन आई विल डू व्हाट, दिस क्यूब पावर 1/3, राइट। एंड व्हाट इज दिस? -1 1/3 इंटू बी। और अभी अभी आपने -1 1/3 के रूट्स निकाले, राइट। व्हाट डिड यू से? यू सेड दैट द रूट्स आर -1, राइट। सो -1 इंटू बी and the other root was negative omega again into b and the third root is negative omega square again into b. तो ये इसके 3 रूट्स आ गए यहाँ पे। और अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, राइट। a इज इक्वल टू -b, सो a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, a प्लस बी ओमेगा इसका दूसरा फैक्टर है और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इसका तीसरा फैक्टर है। तो बेसिकली अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में अलाउ कर रही हूँ तो मैं इसको 3 फैक्टर में ऐसे लिख सकती हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये भी पूछती कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप कैसे लिखोगे, तो आपको तो ऑलरेडी पता है ये आप लिखते क्या, a माइनस बी ओमेगा a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड कॉमन रूट्स बिटवीन द 2 इक्वेशंस। ऑफकोर्स अब हम इसका रूट तो निकालने नहीं चलेंगे, है ना। तो इसके रूट की बात करते हैं पहले। इसके पास क्या क्या रूट्स हैं? तो क्यूबिक है तो पहले तो हम हिट एंड ट्राई से देखते हैं कि कौन इसका एक सोल्यूशन है।
तो यहाँ पे आप देखो क्या 1 रख के देखते हैं, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आता है 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, ओके, विच इज़ ऑफकोर्स 0। तो z इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया। तो हम क्या करते हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए या सिंथेटिक डिवीजन करके हम निकालते हैं। इसने इसका फैक्टराइज किया z माइनस 1 इंटू ये क्या फैक्टर आया z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, ओके, दिस इज व्हाट z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। अब आपको ये देखना है कि z इज इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट है और इसके रूट्स क्या हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो अभी अभी जब हमने -1 के रूट्स निकाले थे, ये देखिए, तो यहाँ पे आपके पास ऐसा ही कुछ आया था z स्क्वायर माइनस z प्लस 1, राइट। यहाँ पे भी आया आपके पास z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। दैट मीन्स आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि इसके दो रूट्स क्या हैं, नेगेटिव ओमेगा एंड नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। z इज इक्वल टू 1 भी इसका एक रूट है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि इसका रूट नहीं है, क्योंकि आप 1 प्लस 1 प्लस 1 0 नहीं आता है, 3 आता है, राइट। तो आप क्या करो, माइनस ओमेगा को यहाँ पे रख के देखो कि माइनस ओमेगा इसका अगर रूट है तो इनके पास दो कॉमन रूट हो जाएंगे। क्यों? अगर ये इसका रूट है तो इसका कॉन्जुगेट ये तो उसका रूट होगा ही होगा। इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स देन इफ ओमेगा इज अ रूट, ओमेगा बार इज ऑल्सो द रूट, ओके। तो माइनस ओमेगा को चेक करते हैं हम लोग वहाँ पे रखे, तो क्या है आपके पास माइनस ओमेगा 2020 प्लस माइनस ओमेगा 104 प्लस 1। देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं होता है। माइनस दोनों का इवन पावर है तो माइनस तो चला गया, ओके। व्हाट एल्स डू यू गेट, ओके, ओमेगा क्यूब के पावर में लिखते हैं, रिमेंबर, ओके, क्योंकि ओमेगा क्यूब मुझे पता है 1 है, ओके। दिस इज 2019 एंड देन यू गेट इनटू ओमेगा प्लस अगेन माइनस 1 to the power 104 is again positive 1 and you if you write in terms of omega cube, omega square, correct, right? 12 1, yeah, and then plus 1. Now what do you get? You get this is 1, so this is just omega, this is again 1, so you get omega square and this is plus 1. फिर से आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी यूज करके बता दो कि ये 0 है, right? So that means what did you tell? You said that minus omega is a root to the second equation, okay. अब इसका जो conjugate है, complex conjugate which is minus omega square is also a root, okay. So they have two common roots with them. इसके पास 3 रूट्स हैं, एक तो इसका रूट है नहीं, बाकी 2 इसके रूट्स हैं, okay. So they have 2 common roots. Nice, isn't it? ये एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली केवल क्यूब रूट्स में कम क्वेश्चन बन पाते हैं जेई में, बट ये एक क्वेश्चन आया विच इज ब्यूटिफुल। लेट्स सी, दे आर गिविंग यू दैट ओमेगा इज e to the power 2 pi i by 3, ओके। क्या समझ में आया? लगता है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एक्सपांड करके देख लीजिए, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कि ओमेगा इज cos of 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3, right? And what is that? Okay, this is what? This is negative half plus I, this is root 3 by 2, okay, which is the known omega which you already know, okay, cube root of unity. इतनी बात करने से काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये बोलता है कि all these things are non-zero complex numbers, fine. उसके बाद क्या? ये satisfy होते हैं this, this and this, where what? A, B, C, X, Y, Z, everyone is a complex number, okay. इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करा जाए? मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालें हम? मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं? उसी को उसके बार से मल्टीप्लाई करके, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि आपका x क्या है, a प्लस बी प्लस सी। उसका बार क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल बार, ओके। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं? हम बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू गेट। अब हम क्या करें? नॉट मच ऑफ एन ऑप्शन, मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू गेट? a इंटू ए बार, राइट। व्हाट इज दैट? मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर। b इंटू बी बार, मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वायर, राइट। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ c स्क्वायर। नाउ व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू गेट? देखो सारे कॉम्बिनेशंस आपके ए बी बार, राइट, प्लस ए सी बार प्लस बी ए बार,
प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार प्लस सी बी बार, राइट। ये सारी बातें मिलती हैं, ओके। अभी ज़्यादा लग रहा है बट अभी समझ में आ जाएगा आपको कि वो कहाँ जाएगा, ओके। मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, वाई वाई बार, ओके। वाई वाई बार क्या आ गया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका बार, ओके। अगेन मैं यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी कि बार को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए बार बी ओमेगा बार प्लस सी बार ओमेगा बार स्क्वायर, ओके। सबका बार कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये तो ए बार है, ओमेगा बार इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बार स्क्वायर इज व्हाट, ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करना था। अब देखिए फिर से आपके पास क्या आ जाता है, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, ए इंटू ए बार, बी इंटू बी बार, राइट, एंड ओमेगा क्यूब विच इज़ 1, okay. So what do you get, just this into this, again omega cube, c bar is what, modulus of c square, right. और बाकी क्या बचा आपके पास, a b bar omega square plus a c bar omega plus b a bar omega, right, and then plus b c bar omega, just एक बार और लिख लीजिए उसके बाद easy है, c a bar omega square, okay, and then what, c b bar omega power 4, what is that, omega square, sorry just omega, okay. अब सिमिलरली अगर मैं z स्क्वेयर लिखना चाहूँ विच इज z z बार, आपको समझ में आ रहा है कि क्या आने वाला है आपके पास, ओके। आपके पास फिर से, ओके, आप करिए, ओके, मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए, कि आपके पास फिर से मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर और मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर की बात आ जाएगी, ओके, सी स्क्वायर, ओके, मॉड्यूलस ऑफ सी और सेम ही होता है, प्लस, ओके। अब आपको दिख रहा है कि क्या पैटर्न आ रहा है, ए बी बार, ओके, यहाँ पे 1 था कोफिशिएंट, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आया, और यहाँ पे आपके पास जो भी कोफिशिएंट आएगा वो ओमेगा आएगा। जब आप ऐड करोगे तीनों को तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे कोफिशिएंट जो हैं इसके अलावा 0 हो जाएंगे, ओके। फॉर इंस्टेंस ए सी बार को देख लेते हैं, ओके, ए सी बार, यहाँ पे ए सी बार का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास ओमेगा स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जब आप इसको ऐड करोगे, ओके, जब आप इसको बोलोगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स, ओके, तीनों से मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर, और बाकी चीज़ें आपकी 0 हो जाएंगी। आपको दिख रहा है सबके कोफिशिएंट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा विच इज़ 0, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, डिवाइडेड बाय दिस, ओके, व्हाट इज दिस वैल्यू, ओके, दिस वैल्यू यू विल बी गेटिंग इज 3। Interesting, isn't it? So keep doing problems, okay. Now I plan to do nth root of unity with you and more of geometry, okay. See you, bye bye.